अरे गोपी सामान्य थी। एक ब्रह्मा जी एक सृष्टि बनाए, दूसरी 10 सृष्टि बनाते थे, तब तक तपस्या करती थी, तब तक तपस्या करते रहते थे वो ऋषि। 10 सृष्टि बने वो बिगड़े, इतनी देर तक तपस्या करते रहते थे ऋषि। उसी के पुण्य प्रभाव से आकर के यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त हुए। और आजकल लोग गोपी वहां पढ़ने गए थे तो प्रेम से प्रेम साधना करो, माला जपो, मन नहीं लगता है तो अच्छी बात बता दो कि परिक्रमा करना चाहिए, राम राम जपना चाहिए, माला जपनी चाहिए, मेहनत वाला कोई काम बता दो किसी को तो नहीं करता है। भगत लोग कहते नहीं प्रेम से बस। अरे प्रेम ठीक है, प्रेम प्रकट पुष्ट कैसे होगा तुम्हारा प्रेम? प्रेम से भगवान तो आते हैं लेकिन पुष्ट कैसे होगा? प्रेम प्रगाढ़ कैसे होगा और गहरा कैसे होगा? तुम्हारे प्रेम में भगवान कैसे खींचेंगे? वो तपस्या के बल से खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचेंगे कि हाँ कह दिए प्रेम से भगवान आ गए। करोड़ों 9-10 साल 9-10 कल्प तक 10 कल्प तक ऋषि की तपस्या की। जावाली ऋषि 9 कल्प तक तपस्या की। ऐसे ऋषि लोग हैं, सत्यतपा नाम के ऋषि जो हैं 10 कल्प तक तपस्या की। जावाली ऋषि 9 कल्प तक तपस्या की। वेद की श्रुतियों ने तपस्या किया, साधना किया, ब्रह्मविद्या ने तपस्या किया। ऐसे लोग आकर के गोपी बने। कोई सामान्य दही बेचने वाली कोई औरत नहीं थी। हम लोग जानते नहीं तो इसलिए प्रश्न उठा देते हैं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी कह देते भगवान के विषय में। अगर जो 1 महीना में कह दे 40 दिन ये काम करना है तो होता नहीं है। 40 दिन नहीं हो रहा है, वो 40 अरब खरब पता नहीं अनगिनत कह सकते हैं। ऐसे ऋषि लोग तपस्या करते थे, उनके पुण्य प्रताप से, तपस्या के प्रभाव से, जप के प्रताप से, साधना के प्रताप से आगे में वो लोग गोपी बने। और गोपी बन करके भगवान श्री कृष्णचंद्र का लीलाओं का सुख प्राप्त किया। उन गोपियों को कुछ ब्राह्मण देवता लोग क्या कहते हैं? गोपी के पढ़ने नहीं गए थे, ज्ञानी नहीं था। जबकि गोपी कितनी ज्ञानी थी अभी पढ़ के सुना है। कहते गजेंद्र कहाँ पढ़ने गया था, हाथी कहाँ पढ़ने गया था? गजेंद्र का क्या चरित्र था? बैठ कर तपस्या कर रहा था, साधना करता था, उसके प्रताप से उसकी बुद्धि खुल गई लास्ट में। अरे हाथी में योनि में भटक गया था, बात अलग है, लेकिन उसने तपस्या की थी, साधना की थी, स्तोत्रों का पाठ किया था, मंत्र का जाप किया था, उसके प्रताप से वो हाथी को ज्ञान हो गया। जो अन्य भी चरित्र है मैं हर जगह भगवान की तपस्या, भगवान की साधना, भगवान का जप, भगवान का पाप, भगवान का ध्यान, जब ये सब करोगे तो आपके अंदर प्रेम तब प्रकट होगा। ऐसे प्रेम नहीं प्रकट होता है कि हम कह दिए प्रेम प्रकट होगा। इसके लिए आपको माला बुलाना पड़ता है। आप माला जपोगे, जितना ज्यादा जपोगे, जितना ज्यादा तपस्या करोगे, जितना ज्यादा मंत्र का जप करोगे, जितना ज्यादा स्तोत्र का पाठ करोगे, उतना ही आपकी भक्ति, आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा, पुष्ट होगा। जब प्रेम पुष्ट हो जाएगा उस समय भगवान आपको मिल जाएगा। तब भगवान का अटूट रिश्ता बनेगा। तब आप कहोगे कुत्ते में भगवान है तो कुत्ते भगवान दिखेंगे और प्रकट होकर दर्शन भी देंगे तुमको। गधे में कहोगे तो गधे में दिखेंगे, भगवान दर्शन देंगे। लेकिन तब जब आपकी साधना तपस्या पुष्ट होगी तब हम लोग बस कह देते कि नहीं गोपी कहाँ पढ़ने गए प्रेम से बुला रहे 10 कल्प तक बैठ करके माला जपे बाबा लोग, तब जाके गोपी बन पाएंगे। वो गोपियों को पता नहीं क्या बता लेते हैं आजकल के लोग। पंडित जी कहते गोपी जी कहाँ कथा वाचक मैं सुनता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो आते रहते हैं। कहते गोपी कहाँ पढ़ने गई थी, बताओ कहाँ पढ़ने गई थी?
मैं मूल ग्रंथ लेकर बैठा हूँ, मैं किसी उससे नहीं बता रहा, इसमें पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आप लोग। ठीक है, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं